हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक को कवर करेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा एक्सरसाइज 4A का। तो चलिए शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको यहां दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कुछ बच्चे हैं जो इसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। x/3 माइनस 2/x प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरा है x/4 प्लस 3/x प्लस वाई इक्वल टू 3। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है और वैल्यू निकालना है x और y का। मैंने कहा था कि अगर x ऊपर में है तो टेंशन नहीं लेना है, ये ऊपर में है ही। सिर्फ देखिए यहाँ नीचे में है हमारा x प्लस वाई, वही सेम है x प्लस वाई, यानी हम लोग यहाँ पे सिर्फ लेट करेंगे 1/x प्लस वाई इक्वल टू कोई अदर वेरिएबल दैट इज a से। कोई दिक्कत है? चलिए ये टर्न हो जाएगा हमारा। कैसे टर्न होगा? x/3 रहने देंगे, नीचे में कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारे पास 2a इक्वल टू 1। डरेंगे नहीं, x और a है वेरिएबल दो अलग अलग, आप इससे बिल्कुल नहीं डरिए, ये 2 वेरिएबल है ना, बस है। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का ये हाल हो रहा है, इसको एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 3 2 6 यानी x माइनस 6a इक्वल टू 3 नीचे आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, ऐसे 3 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट कर देता हूँ तो 3, ये इक्वेशन हमारा हो गया 3। आप समझ पा रहे हैं? फिर से इक्वेशन 2 में तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या कह रहा है? x/4 प्लस 3a हो जाएगा इक्वल टू 3। यहाँ पे फिर से 1, ये 4 3 जा 12 तो x प्लस 12a इक्वल टू 4 3 जा 12 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है और ये इक्वेशन आ चुका है हमारे पास 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए मैं इसको मिटा दिए देता हूँ। ठीक है, हमारे पास अब 3 और 4 इक्वेशन आ चुका है, ये है हमारा और एक इक्वेशन है ये। अब इसको देखिए, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ x है, यहाँ भी सेम x है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। चलिए x माइनस 6a इक्वल टू 3 और x माइनस प्लस 12a इक्वल टू 12, इसको क्या करना है हम लोगों को? सब्ट्रैक्ट करना। तो साइन चेंज कर दो, चलो ये कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया माइनस 18a इक्वल टू ये हो गया हमारा क्या? माइनस 9। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a इक्वल टू हो गया हमारे पास 1/9/18 दैट इज 1/2। देखिए a किसको हमने सपोज किया था? 1/x प्लस वाई को हमने a सपोज किया था, तो a के जगह पे 1/x प्लस वाई पुट कर दिए और ये हो गया 2। इसको जब टर्न कर देंगे इस तरह से तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। फिर से आ गया हमारे पास एक इक्वेशन जहां है x प्लस वाई इक्वल टू 2। आप ये देखिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 किसी इक्वेशन में ऊपर में जितना इक्वेशन आया 1 2 3 4 कहीं भी पुट करके कुछ हो सकता है क्या? तो आप देखेंगे कि आप इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में ही रख देंगे जहां x प्लस वाई का स्पेस है। आप समझ पा रहे हैं? देखिए लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कैसा है आप देख रहे हैं? इक्वेशन 1 है हमारे पास x/3 माइनस 2/x प्लस वाई इक्वल टू 1। यही है क्या? बिल्कुल ये नहीं है, नहीं बिल्कुल यही है। वाह क्या बात है, ये हो गया। देखिए x/3 माइनस 2/x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया है?
2, तो यहाँ पे हमने रख दिया 2 इक्वल टू 1, x/3 ये हो गया हमारे पास कट के 1 और ये उस पर जाएगा तो 2, तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6 इज द राइट आंसर। x का वैल्यू 6 आ चुका है। आपको लगता है कि अगर आप इसी इक्वेशन में x + y इक्वल टू 2 में इसको रख देंगे तो भी काम हो जाएगा। लिखेंगे हियर, आप लिखेंगे हियर x + y इक्वल टू 2 है, कहीं भी आप रख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। x इक्वल टू 6 + y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू उस पर जाएगा तो -4, दिस इज द आंसर। x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू -4 इज द राइट आंसर। सॉल्व करने जा रहे हैं 11 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन, दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से लिया गया क्वेश्चन है। लेकिन आप इस पैटर्न के क्वेश्चन को याद रखें। इस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन होगा चाहे वो किसी भी बुक से हो, आप उसको इसी स्टेप में सॉल्व करेंगे, इसी तरह से आप इसको पुट करेंगे तो आपका इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो किसी भी बुक का क्वेश्चन हो। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और लिखा रहेगा बाय x + y और +3/x - y इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन 1। इस तरह का दिया हुआ है, हमने सपोज कर लिया इक्वेशन 1। नेक्स्ट दिया हुआ है 21x + y -1/x - y इक्वल टू 2, हमने सपोज कर लिया ये इक्वेशन 2 है। अब आप इस क्वेश्चन का पैटर्न को देखिए, नीचे में है x + y और दूसरे में है x - y। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले जल्दीबाजी में गलती ये कर बैठते हैं कि इसका यहाँ पे वो सोचते हैं कि a + b a - b है, फिर एलसीएम ले लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और इस तरह से उसका ये क्वेश्चन पजल हो जाता है और उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। जबकि हमने बताया है कि जब भी वेरिएबल दैट मीन्स x अगर इस तरह से फ्रैक्शन में नीचे आ जाए, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आ जाए, तो आप इसको सपोज कर लीजिए। तो क्या दिक्कत है अगर यहाँ x नीचे नहीं आके x + y है, हमने x + y को भी सपोज कर लिया कि 1/x + y, समझ रहे ना, 1/, इसको हमने a सपोज कर लिया, ओके। और ये अलग x - y है, इसको भी हमने 1/x - y को कुछ अलग वेरिएबल b सपोज कर लिया, कोई दिक्कत है। तब ये टर्न हो गया, किस में हो गया, देखिए ये हो जाएगा 14 और 1/x इसमें इस तरह से है, देख लीजिए 14 × 1/y, यानी ये वाला टर्म कितना हो गया, a हो गया, दैट मीन्स ऊपर में ही a हो गया, समझ पा रहे हैं। बस +13 ये भी हमारा हो गया x - y और x - y का वैल्यू b है, तो ये हो गया b इक्वल टू क्या हो गया 5, ये हो गया इक्वेशन 3, ओके। अगेन इस पे रखेंगे अगर तो हो जाएगा 20, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर से यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देखिए क्या है, इसको टर्न करेंगे तो 21a हो जाएगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो b डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही आपने b सपोज किया है। देखिए दिस वन इज b, तो ये हो गया इक्वल टू क्या हो गया 2, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब इस इक्वेशन से कोई मतलब अभी प्रेजेंट में नहीं है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर ये इजी वे में यहाँ हो रहा है कि 13 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा, इलिमिनेशन मेथड इसमें हम लगा लेंगे। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 को बाय 13 एंड एडिंग बोथ इक्वेशन। कोई दिक्कत है, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बाद में ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 14a + 13b इक्वल टू 5 एंड ये हो गया हमारा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 से, तो 21 को 13 से मल्टीप्लाई कर 13 26 क्या हो गया 273, 273a - 13b इक्वल टू 13 2 जा 26,
ये हो गया हमारा, समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। देखिए ऐड किया है तो ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा हमारा 7 8 2 और a इक्वल टू ये हमारा हो गया कितना 31, a इक्वल टू हो गया 31/287। हाँ ये कटेगा 7 से 27 नहीं कटेगा। देख लेते हैं किस फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। कितना बना रहे हैं 11 का b, 11 का b, कुछ तो गड़बड़ हमने कर दिया, देखना पड़ेगा। 14 था, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये 13 नहीं था बच्चों, यहाँ पे ये 3 था। क्या था 3, देख रहे हैं आप, ये 13 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, क्वेश्चन में हमने 13 लिख लिया था, है ना। 21 है तो 21 3 जा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा हो गया, ये भी चेंज हो जाएगा ना, ओहो 3 से मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6 हो जाएगा। हाँ अब हो जाएगा। इसको क्या करेंगे 7 7 a इक्वल टू ये हो गया हमारा 11, a इक्वल टू हो गया 11/77 यानी 1/7 हो गया। देख पा रहे हैं a इक्वल टू 1/7। ओके देखिए a इक्वल टू 1/7 यहाँ पे है, a के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ देख लीजिए a इक्वल टू हो चुका है 1/7, है ना। और a के बदले हम लोग रखेंगे 1/x + y, इसके बदले रखेंगे 1/, यहाँ देखिए a इक्वल टू क्या है 1/x + y, तो ये गलती भी नहीं करेंगे। 1/x + y इक्वल टू 1/7, दैट मीन्स x + y इक्वल टू क्या हो गया 7। ये एक न्यू इक्वेशन आ रहा है तो इसको हमने इक्वेशन 5 सपोज कर लिया। आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। ये हो गया हमारा x + y इक्वल टू 7, ठीक है ना। अभी आप घबराएंगे नहीं। अब देखिए जब हमने a का वैल्यू फाइंड किया तो हमारे पास इस तरह का x या y का वैल्यू नहीं निकला, फिर से एक इक्वेशन आ गया, बहुत ही दिक्कत है ना, x + y। अब देखिए आप x + y का कहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आप ये थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। हमने इसको मिटा दिया। चलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इक्वेशन को जब देखेंगे तो आप देख रहे हैं इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x + y इन इक्वेशन 1 में x + y को पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास 1 इक्वेशन, ये देखिए ये है x + y + 3/x - y इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है। देखिए ये x + y का वैल्यू 7 आ चुका है, दैट मीन्स 14/7 + 3/x - y इक्वल टू 5। देखिए ये 2 हो गया, हुआ ना, 7 2 जा 2 कट गया, 2 उस पार चला गया तो क्या हो गया 3/x - y इक्वल टू ये 2 उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 हो जाएगा, ये 3 3 ऊपर से कैंसिल हो गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो x - y इक्वल टू क्या हो गया 1, और ये इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास 6। आप समझ रहे हैं, ये 2 न्यू इक्वेशन हमारे पास आया है। ओके अब इसको आप इजी वे में सॉल्व करेंगे तो आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। ये हो गया। अब इस 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके चलिए यहाँ पे बिग में कोई लफड़ा नहीं था, डायरेक्ट हमारा आ गया, इसी से मेरा काम बन जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, देखिए y y ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, एडिंग कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 5 और 6, सिर्फ ऐड कर दीजिए, x + y इक्वल टू 7, x - y इक्वल टू 1, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू क्या हो गया 4, x का वैल्यू कहीं भी रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस
किसी में भी रख दीजिए, हम 5 में रख देते हैं, 5 से आप समझ रहे हैं ना। देखिए 4 + y = 7, ये हुआ ना 4, यहाँ पे रख दिए तो क्या हो गया, y = हो गया 3, दूसरा आंसर। आप समझ पा रहे हैं बच्चों, जल्दी से बोलिए। एक ही बात याद करने वाला है, वो ये है कि देखिए इसमें एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन ये भी है और ये भी है। हम लोग अभी तक 2 टर्म को इस तरह एक सिंगल इक्वल के साथ देखते थे, यहाँ पे यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है। अब यहीं पे आप लोग फंस गए हैं, है ना, इसीलिए आपको ये वाला क्वेश्चन अलग भी लग रहा होगा, ये अलग टाइप का है और आपको हार्ड लग रहा होगा। तो एक बात याद रखना है कि ये 1 है और ये 2 है, समझना है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तीसरा इक्वेशन तो आप जानते नहीं थे आज तक, इसका मतलब हुआ कि ये जो है ना इसके लिए भी है और ये दूसरे इक्वेशन इसके लिए भी है, बस ये काम खत्म हो गया। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, व्हेन दिस वन इक्वेशन 1 है, ऐसे मैंने समझाया है आपको, x + 7/3 - 7, ये 7 नहीं है, ये शायद y है, हमने गलती से मिस्टेक कर दिया है, हाँ ये y है, ये क्या है, y है ना। तो x + 7/3 - y = समझ रहे हैं, ये इक्वल टू, ये वाला नहीं लेंगे, ये यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ये वाला ले लेंगे, ठीक है। देखिए 1/6 x + y एक बार ले लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ से 3 हमने एलसीएम ले लिया, ये हो गया x + 7 - 3y = ये देखिए क्या हो जाएगा, इससे इंटू 1 करेंगे तो x + y/6 हो जाएगा। आप यहाँ से कट कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x + 14, 7 2 जा 14 - 3 2 जा 6y = इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा x + y। दैट मीन्स आप इसको सॉल्व कीजिएगा राइट साइड से लेफ्ट साइड लाके, तो हो जाएगा x, यहाँ से फिर ये वाला देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा तो -7y और प्लस ये, इसका कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 14 = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ये तो हमने ऐसे ही आपको बताया था कि ये 1 समझिए, इसको 2 समझिए, बस 2 ही होता है, उसको 3 से कंपेयर कर दीजिए। तो इस तरह से ये इक्वेशन 1 यहाँ पे मेरा बन गया है। फिर लिखेंगे अगेन, ठीक है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप फिर से लिखेंगे। देखिए अगेन के बाद ये वाला मिट गया, ठीक है, इसका काम लगेगा अभी, इसलिए हमने इसको नहीं मिटाया है। यानी अगेन के बाद आप इस तरह से लिखेंगे, अगेन क्या लिखेंगे, ये देखिए y -1/2 + x = समथिंग, हमने इसको मिटाया नहीं क्योंकि इसको यूज़ करना था, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन है, ओके। इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह से, यहाँ से 2 हो जाएगा तो y -1 + 2x/2 एलसीएम ले लिए हैं, ये वही बात हो गया x + y/6। यहाँ से इसको कट कर दीजिए, 3 बार में 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y -3 + 3 2 जा 6x = क्या हो गया, इधर से 1 है तो 1 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये पहले वाला है, इसको आप इग्नोर करिए, यहाँ से यहाँ लिखना है आपको, इस तरह से आप अलग कॉपी में बनाएंगे, है ना। ये देखिए x वाले को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले x वाले को लिख लेते हैं, 6x में x जाएगा तो 5x, है ना, और फिर इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2y, है ना, और ये हो जाएगा -3 = 0। ये इक्वेशन हमारा हो गया 2। कोई दिक्कत है तो आप समझ रहे होंगे, इस तरह से इक्वेशन हम लोग ला सकते हैं। अब देखिए कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं, सही है। ये देखिए ये 3, ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, ओके। ये देखिए 3y में y जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2y हो जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये आपके पास 2 सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है, अब आप इसको आराम से सॉल्व करके x y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ इक्वेशन 1 एंड
2 को। चलिए अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्या आसानी से हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 और 2 है, यहाँ पे अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, उसके नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग ईच अदर। ओके चलिए 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5x माइनस 35y और प्लस 70 इक्वल टू 0। इसको कुछ नहीं करना है तो इसको ये एज इट इज़ राइट कर देंगे, इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। अब ये देखिए क्या हो गया हमारा, ये हो गया माइनस 37y इक्वल टू ये क्या हो गया 73, यानी यहाँ y इक्वल ये हो गया प्लस इक्वल टू 0, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि उस पार चला जाएगा तो 37y इक्वल टू 73, तो y का वैल्यू हमारे पास हो गया 73/37, ये हो गया, यानी 73/37 आपका पहला आंसर है जिसमें y का वैल्यू आपको फाइंड हो चुका है। ओके अब इसका वैल्यू आपको जहाँ भी आसान लगे वहीं पे रख दीजिए। y का वैल्यू अगर किस में रख दूँ, इसमें रख दूँ तो डायरेक्ट x है ना, x का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रख दूँ, 1 में रख देते हैं, इन इक्वेशन 1। चलिए x माइनस 7 इंटू वाई के जगह पे क्या रखना होगा 73/37 है ना, और प्लस 14 इक्वल टू 0। चलिए x माइनस, ये देखिए 7 3 जा, ये कटेगा तो नहीं, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 49 50 51, ये हो गया बाय 37 प्लस 14 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ x का वैल्यू क्लियर है, उसको राइट साइड लेते जाएंगे तो 511/37 माइनस 14, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ देखिए इसका सॉल्व, यहाँ 37, ये हो जाएगा हमारा 511 माइनस 518, दैट मीन्स क्या हो गया, सब माइनस में आएगा, ये हो जाएगा 7/37, ये किसका वैल्यू हो गया, ये x का वैल्यू हो गया, माइनस 7/37 इज द राइट आंसर। तो आपका x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस एक न्यू कॉन्सेप्ट था, जिस तरह से आपको मैंने बताया है उसी तरह से आप किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, आप अपना खोपड़िया नहीं लगाएंगे। ओके 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन लिया गया है दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से। ये क्लास 9th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ कहा है कि इफ़ x इक्वल टू 1 यानी वैल्यू दे दिया है, y इक्वल टू -3 ये भी आपको वैल्यू दे दिया गया है, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, यहाँ दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब इसको सॉल्व करते थे तो आपके पास x और y का वैल्यू आता था और वही आपका आंसर हो जाता था, बट यहाँ पे आपको x y का वैल्यू दे दिया है और पूछ रहा है, यहाँ सेकेंड वेरिएबल है a और b, यहाँ भी सेकेंड कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल, आपको ये डिसाइड करने में दिक्कत भी होती है। तो ये a और b का वैल्यू फाइंड करना है, ये दोनों का, समझ रहे नहीं, फाइंड a एंड b, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। देखिए आपको कहा है कि यहाँ पे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस। ये लैंग्वेज क्या कहता है, इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं, लिखेंगे इफ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, देन value
ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा, सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। समझेंगे, ये गिवन इक्वेशन यानी ये दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, यानी हम लोग उसमें क्या करेंगे, उसका वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए उसका वैल्यू पुट करते हैं। वहाँ दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 3ab, यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस बी, वाई के जगह पे -3 है तो b इंटू -3 इक्वल टू 3ab। ओके, यानी ये हो गया a माइनस 3b इक्वल टू 3ab। ये देखिए ab यहाँ पे जब इंटू रहता था तो इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में, आप इसी बुक के क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन बनाए हैं उसी टाइप का था, इस टाइप का। इधर जाके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो a बाय ए बी माइनस 3b बाय ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। देखिए a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, यानी आपके पास हो गया 1 बाय बी माइनस 3 बाय a इक्वल टू 3। अब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, कैसे सॉल्व किए हैं, यहाँ लिखेंगे लेट, अगर आपका वेरिएबल नीचे हो, आपका वेरिएबल नीचे हो तो आप उसको सपोज कर लेते हैं, जैसे 1 बाय a इक्वल टू एक्स नहीं सपोज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x भी दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है, तो कोई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल सपोज कर लेते हैं कि वो क्या है, हमारा p है, तो 1 बाय a इक्वल टू p एंड 1 बाय a b इक्वल टू क्या हमने सपोज कर लिया, q। तब ये मेरा चेंज हो जाएगा, न्यू इक्वेशन में 1 बाय बी इक्वल टू क्यू रख देंगे माइनस 1 बाय ए इक्वल टू पी रखेंगे तो ये 3p हो जाएगा, यानी माइनस 3p इक्वल टू 3। ये इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया, यानी आपको ये राइट करके इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 सपोज कर लेना था पहले। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन 3 और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे। नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या करना होगा। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए फिर से आप लिखेंगे ऑल्सो, ये नहीं लिखेंगे, ये तो पहले ही लिख चुके हैं एक ही बार। ऑल्सो उसको भी सेटिस्फाइड करेगा, किसको, इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को, तो x बाय ए है ना प्लस y बाय बी इक्वल टू 2 है, x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 बाय ए प्लस यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू -3, तो यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट -3 बाय बी इक्वल टू 2। आपने ऊपर में ही सपोज कर लिया था, यहाँ पे 1 बाय ए इक्वल टू पी सपोज किया था और 1 बाय बी इक्वल टू क्यू सपोज किया था, यानी 1 बाय ए इक्वल टू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे और यहाँ भी हो जाएगा -3q इक्वल टू 2 और ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 4। आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 3 और 4। इससे हम लोग p और q का वैल्यू फाइंड करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चुप ना रह सकती है। लाइव नहीं तो क्या कथक डांस करें हम। चलिए ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए वेरिएबल को हम लोग, जैसे p वाला है, यहाँ 3 है और यहाँ p अकेला है, यानी इक्वेशन यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3 एंड एडिंग,
क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस है। जब प्लस और माइनस रहे तो हम लोग ऐड करते हैं। ओके, 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3p माइनस 3 3 जा 9q इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा हमारा q माइनस 3p इक्वल टू 3। बस देखिए ये क्या करेंगे, देखिए 3p 3 पे कैंसिल हो गया, ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -8 होगा ना, ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। q इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 9, दैट मीन्स ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा q इक्वल टू हो जाएगा 9/-8। आप जानते हैं कि q को हम लोगों ने सपोज क्या है 1/b, यानी 1/b, q के जगह पे 1/b पुट कर दिए इक्वल टू 9/-8, तो b इक्वल टू हो गया -8/9। दिस इज द आंसर। ओके, क्या हो गया हमारा b इक्वल टू -8/9। एक बार आंसर जरूर देख लीजिए, सही, b इक्वल टू -8/9। बहुत सुंदर। अब क्या है, इस b का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। कहाँ पे पुट करेंगे आप, इसी में पहले यहाँ से q का वैल्यू यहाँ से निकाले हैं, अब हम लोग p का वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी इक्वेशन में। देखिए आसान होगा, इक्वेशन 4 में लिखिए, q ना निकला है तो q तो ठीक है, पुटिंग द वैल्यू, नेक्स्ट लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, ऑफ q इन इक्वेशन 4। किसमें, इक्वेशन 4 में हम लोग वैल्यू रखने जा रहे हैं q इक्वल टू 9/8। आप कहेंगे सर b का भी वैल्यू रख देंगे, तो b वाला कोई इक्वेशन ऐसा नहीं है जिसमें दूसरा वेरिएबल नहीं है, x रह जाएगा अगर आप b का वैल्यू रखेंगे। इसलिए ध्यान देना है, q का वैल्यू हम लोग रखेंगे किसमें, इक्वेशन 4 में, p माइनस 3q इक्वल टू 2, तो p रहने देंगे -3 इंटू q कहाँ है, देखिए यहाँ है हमारा 9/-8, तो इंटू 9/-8 ये हो गया इक्वल टू 2। समझ रहे हैं? चलिए यहाँ हो गया हमारा क्या, p इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 उस पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 27/8। p इक्वल टू हो गया 8 टू 16 माइनस 27/8, दैट मीन्स -11/8। p के बदले हम लोग क्या रखेंगे 1/a इक्वल टू -11/8। इसको पलट देंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 8/-11 या फिर -8/11 भी इसको कह सकते हैं। ये तो 6 क्लास की बातें हैं। ओके, तो आप समझ रहे हैं। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। उसमें से पहला क्वेश्चन है 14 का A नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ एक्स वाई सेटिस्फाइड द इक्वेशन, ये दिया हुआ है आपको 2 इक्वेशन, ठीक है ना, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन एक्स वाई का तो वैल्यू यहाँ दिया ही नहीं है, तो सेटिस्फाइड क्या मुंडा करेगा, समझ रहे हैं। इसीलिए आपको यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद कह रहा है ऑल्सो सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, तब इस एक्स वाई का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, जिससे कि ये जो p है ना, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा और आप मौज कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है ना। आप समझ लेंगे गिवन, ये इक्वेशन हमने राइट कर लिया। अब इस क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे है x में 3 और यहाँ पे है 2, ये बहुत ही लफड़ा वाला बात है। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम लेने का प्रयास यहाँ पे किया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। अगर आप चाहेंगे कि एलसीएम ना ले तो भी बन जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि एलसीएम लेकर बनाइए, इजी वे में बन जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x माइनस, ये ऊपर इंटू कर देंगे तो y/3 हो जाएगा, y/3 इक्वल टू 5 नहीं, इक्वल टू 5 नहीं है, -5 इक्वल टू 0 है। यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9,
x माइनस वाई बाय 3 और यहाँ भी हो गया ना ये वाला, ये हो गया -15 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास हो गया 9x माइनस वाई माइनस 15 इक्वल टू, इधर इंटू होके 0 हो गया तो ये 0 हो गया। अब हमारे पास साफ सुथरा इक्वेशन आ चुका है। उसी तरह से आप नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 2 क्या है, x इंटू 1 करेंगे तो x बाय 2 प्लस 2y इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, एलसीएम ले लीजिएगा 2 तो हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 4y और 7 टू जा 14 और इस तरफ लेते आइए तो -14 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ भी इक्वल टू 0 था तो यहाँ भी इक्वेशन में 0 लाना जरूरी था। ये हो गया हमारे पास साफ सुथरा इक्वेशन। हमने इसको सपोज कर लिया 3 और इसको सपोज कर लिया 4 तो मज़ा आ गया। ओके, यहाँ तक हो गया। अब आप देखेंगे कि y को एलिमिनेट करना आसान है। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y हो जाएगा दोनों में, और प्लस माइनस है इसीलिए हम लोग ऐड करेंगे। तो आप लिखेंगे उसके बाद, किसके बाद, इस इक्वेशन के बाद लिखेंगे, लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4 एंड एडिंग, क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36x माइनस 4y माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको कुछ नहीं किए हैं तो x प्लस 4y माइनस 14 इक्वल टू 0 ये हो गया। चलिए देखिए ऐड किया है तो साइन तो चेंज करेंगे नहीं। ये हो गया हमारा 37x माइनस ये हो गया हमारा 74 इक्वल टू 0, यानी 37x इक्वल टू 74, x इक्वल टू ये कट गया और 2 हो गया। x का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। ओके चलिए अब x का वैल्यू जो आसान लगे, देखिए ये इजी लग रहा है ना, तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। आप लिख लिए होंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये लिखने के बाद इक्वेशन 4 आपको यहाँ दिख रहा है, उसके बाद इस इक्वेशन को आप रीराइट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पुट कर दीजिए x इक्वल टू क्या आया है 2। तो चलिए 2 प्लस 4y इक्वल टू उधर चला गया 14 है ना, ये उस तरफ चला जाएगा तो ये 14 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4y इक्वल टू हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, यानी y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3। x का वैल्यू हो गया है 2 और y का वैल्यू हो गया है 3। अभी आंसर नहीं आया है, आपको क्वेश्चन में कहा है p का वैल्यू फाइंड कीजिए, p इक्वल टू फाइंड करना है। इतनी बातें अगर आपने लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। कोई दिक्कत है आपको? नहीं, लिख लिए। अब यहाँ तक लिखने के बाद अब मैं पूरा बोर्ड मिटा दे रहा हूँ, आप कॉपी मत मिटा देना पानी से, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। लिखिए, लिखेंगे सिंस वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइड, देखो सेटिस्फाइड का स्पेलिंग भुला गए, हाय रे बा, सेटिस्फाइड द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन वहाँ दिया हुआ है, x बाय 2 प्लस y बाय 3 इक्वल टू p। तो वैल्यू ऑफ x y कहाँ है, यहाँ है, देखिए x इक्वल टू 2 बाय 2 प्लस y के जगह पे 3 बाय 3 इक्वल टू p। ये देखिए कटकुट 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 p इक्वल टू 2 आथू थू, समझ रहे हैं। चलिए एक नए स्टाइल में हम लोग 14 का बी क्लास 9th साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से लिया गया है। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से लिया गया क्वेश्चन है। यही नहीं, इस तरह का क्वेश्चन किसी भी बुक में हो आसानी से बन जाएगा अगर आप हमारे रूल को और हमारे बनाने के स्टाइल को फॉलो करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाय। ये क्या हो गया, चलिए देखते हैं।
ठीक है, क्या हुआ मैम? देखिए आप इस तरह से मत क्या कीजिए, क्या हुआ? चलिए, हाँ तो बच्चों दिया हुआ है हमारे पास और कह रहा है कि एक्स वाई सेटिस्फाइड 3 इक्वेशन, हमारे पास दिया हुआ है 3 इक्वेशन। जब सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका वैल्यू तो होना चाहिए ना, कुछ एक्स का कुछ वैल्यू होना चाहिए, वाई का कुछ वैल्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दिया नहीं है। तो कोई बात नहीं, 3 इक्वेशन है, हमने सपोज कर लिया 1 2 और 3। चलिए कोई भी 2 इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों ने 1 और 2 को ही ऑप्ट किया। चलिए इससे हम लोग एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को मैच करना पड़ेगा। वेरिएबल एक्स एक्स है तो इसका कोफिशिएंट भी इक्वल होना चाहिए। देखिए ए बी है, अलग अलग है, अगर इसको हम लोग बी से और इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी दोनों में हो जाएगा, यानी हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय बी एंड इक्वेशन 2 बाय ए, एंड क्या करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, देखिए प्लस में है दोनों तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए जब इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस बी सी इक्वल टू 0। इसको जब करेंगे तो ए बी एक्स प्लस ए सी वाई, है ना, ए सी वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज कर दीजिएगा, ये कट गया। क्या हो गया, देखिए बी स्क्वायर वाई माइनस ए सी वाई, समझ रहे हैं ना, वाई वाले को एक साथ लिखिएगा, और प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई में वाई का वैल्यू निकालना है, तो वाई वाई यहाँ है, इसमें कॉमन ले लीजिए वाई, तो हो गया बी स्क्वायर माइनस ए सी और इक्वल टू ये उस पार कर दीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी सी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो वाई इक्वल टू वैल्यू आ चुका है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी सी बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये क्या हो गया, वाई का वैल्यू आ चुका है, बहुत ही बड़ा आया है वाई का वैल्यू। ओके, आपसे क्वेश्चन वाई नहीं पूछा है कि क्या निकलेगा, वाई के बदले आपसे पूछा है कि ए बी और सी में रिलेशन क्या है, इसीलिए कह रहा है ये एक्स वाई ना तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। किसको, तीनों इक्वेशन को। तो पहले वाई का वैल्यू रख के हम लोग एक्स का वैल्यू तो फाइंड कर लें, फिर हम लोग बात करेंगे। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 2 इक्वेशन को लेकर हम लोगों ने y फाइंड किया, तो y का जो वैल्यू पुट करके x निकालेंगे वो यही 2 इक्वेशन को लेंगे, इस इक्वेशन को नहीं लेना, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि साइमल्टेनियस का मतलब ही होता है कि पेयर ऑफ इक्वेशन से ही x y का वैल्यू आता है, तो इससे नहीं निकालेंगे, इससे y निकला तो इसी में वैल्यू पुट करेंगे दोनों में से कहीं और x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए y का वैल्यू पुट करना है, तो चलिए किसी में भी रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी इंटू वाई, वाई के जगह पे है ए स्क्वायर माइनस बी सी बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी, है ना, ये हो गया, और प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए ए एक्स, इसको क्या करेंगे, क्या करूं मैं, मर जाऊं। चलिए देखिए प्लस या इससे ये इंटू करेंगे तो b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ क्या है, 1 है, ठीक है। देखिए ए एक्स इक्वल टू, यहाँ पे उस पार लेते जाते हैं, इसको इक्वल के उस पार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा गड़बड़, इसलिए यहीं पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, पूरे का एलसीएम ले लीजिए। ये हो गया हमारे पास ए एक्स इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, आप समझ रहे हैं, ये वाला यहाँ इंटू होगा ए एक्स इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ये तो हो गया तो बी ए स्क्वायर माइनस बी सी, और ये प्लस ये क्या हो गया बोलिए,
c इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, और नीचे था जो वो उधर जाकर भी इंटू होकर अगले स्टेप में क्या हो गया 0 हो गया, यानी नेक्स्ट स्टेप के बाद वाला स्टेप ये है दिस इक्वल टू 0। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे हो गया x इंटू ये वाला हो गया ए बी स्क्वायर, इससे इंटू कर रहे हैं a को, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर सी, ए को सिर्फ इंटू किए एक्स को नहीं, क्योंकि एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ये हो गया। यहाँ देखिए प्लस ए स्क्वायर बी है ना, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी, कोई दिक्कत, और फिर प्लस बी स्क्वायर सी, और यहाँ हो जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि बी स्क्वायर सी कैंसिल हो चुका है, और सबको उस पार लेते जाएंगे तो x इंटू ए बी स्क्वायर सी इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बहुत दिक्कत है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू हो चुका है मेरा ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी बाई, यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। यहाँ देखिए ये ए दोनों में है, ए कॉमन ले लीजिए, यही कन्फ्यूजन था कि वहाँ पे ले कि ना लें, आप पहले भी दूसरा स्टेप कर सकते हैं। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये कैंसिल हो गया, यानी हमारा हो गया सी स्क्वायर माइनस ए बी बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये हो गया हमारा किसका, x का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया दिस वन, और y का वैल्यू आ गया दिस वन। तो x y का वैल्यू अब जाकर निकला है। आप यहाँ पे अपने मन से कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस प्लस पे ध्यान देंगे, तो आप अलग स्टाइल से भी कैलकुलेशन करेंगे तो यही आपका आएगा। ओके बच्चों, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कह रहा है कि एक्स वाई का जो वैल्यू है ना वो सेटिस्फाई करता है तीनों इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन का काम हो चुका है। अब इसका वैल्यू एक्स वाई का वैल्यू इसमें रख देंगे क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है। लिखेंगे सिंस वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइड द इक्वेशन, कौन इक्वेशन, तीसरा वाला, सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0। चलिए सी एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर माइनस ए बी बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए, ये क्या हो गया, y के जगह पे रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी सी बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ भी बी स्क्वायर ए सी, यहाँ भी बी स्क्वायर ए सी है, मैंने डायरेक्ट ले लिया एलसीएम, यहाँ पे 1, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए सी कॉमन ले लिए, यहाँ हो गया सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस बी, और इधर से क्रॉस इधर इंटू होगा तो बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू क्या हो गया 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 के कारण ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा। ओके चलिए यहाँ से सी क्यूब माइनस ए बी सी प्लस ए क्यूब माइनस ए बी सी प्लस बी क्यूब माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ भी ए बी सी, यहाँ भी माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 बी सी इक्वल टू 0। और यही आंसर है क्या, नहीं, इस 3 बी सी को उस पार कर दिया है तो कोई बात नहीं। दिस इज द राइट रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ओके बच्चों, तो आप देख रहे हैं रास एजुकेशन और आपके लिए मैं लगातार वीडियो ला रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का।
लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, बहुत ही नए अंदाज में इस वीडियो को बनाने वाले हैं। आप समझ रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि ये लास्ट वीडियो है और लास्ट क्वेश्चन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दासगुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक का। तो अभी तक आप क्या कर रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए देखते हैं। कह रहा है कैन यू फाइंड एक्स वाई बी फाउंड, मतलब वही हुआ, भावनाओं को समझिए। कह रहा है कैन एक्स वाई बी फाउंड, मतलब फाइंड करना है। वो सेटिस्फाई करता है इस 3 इक्वेशन को। अगर करता है, ये पूछ रहा है क्या कर सकता है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर है तो उसको आप फाइंड भी कीजिए। तो चलिए, करेगा ही, क्योंकि इतना मेहनत से ही क्वेश्चन दिया है तो सेटिस्फाइड तो करेगा, ये दिल में तो है। लेकिन अब देखते हैं जिगर में भी उतरता है क्या। जब भी एक्स नीचे हो, समझ रहे हैं ना, क्या समझ रहे हैं? एक्स नीचे हो लेकिन ये ऊपर में है, तो नीचे वाले के लिए हम लोग जानते हैं कि आप लोग सपोज कर लीजिएगा लेट 1/x इक्वल टू कोई अदर वेरिएबल, तो हमने a सपोज कर लिया। 1/b इक्वल टू सपोज कर लिया, भाई भावनाओं को समझो, 1/y इक्वल टू क्या सपोज कर लिया? b। कोई दिक्कत है? अब उसमें रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में जब इसको आप रखिएगा तो 1/x इक्वल टू तो a हो गया, यानी 3a हो जाएगा, यानी ये 3a हो गया, -2b हो गया इक्वल टू 1। बोले कोई दिक्कत है? ठीक है, ये इक्वेशन 3 और ये हो गया हमारा 4। फ्रॉम इक्वेशन 2 में भी क्या हो गया देखिए, ये हो गया 4a + 5b, है ना, इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हो गया 5। अब आप देखिए वेरिएबल इक्वल करना है। क्या करना है? वेरिएबल इक्वल करना है। ये देखिए दोनों अलग अलग है ना, इसको अगर आप 4 से और इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला सेम हो जाएगा, है ना। फिर माइनस प्लस का दिक्कत होगा। मैं ये कहूँगा कि इसी में कर लो, इसको 5 से कर लो और इसको सेम करेंगे और इसको 2 से कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नया तूफानी करना चाहिए। आप लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/5 एंड 5/2 एंड देखिए ये अपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे, एंड ऐडिंग। उसके बाद देखिए क्या होगा, देखिए 5 3 जा 15a, 5 2 जा -10b इक्वल टू 5 1 जा 5। ये देखिए 4 2 जा 8a, 4 5 जा 10b और 2 2 जा 4। ये क्या फ़ायदा हुआ? ऐड किए तो लफड़ा नहीं हुआ। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23a इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया इधर 9। बड़ा दिक्कत है। a इक्वल टू हो गया 9/23 और दिल मेरा धड़कने लगा, क्योंकि इस तरह का खतरनाक जब आंसर आए तो दिल हर एक स्टूडेंट का घबराए। कोई दिक्कत है? इधर शायरी हो गया, वाह वाह वाह, ठोको ठोको। कोई दिक्कत है? a का वैल्यू आ गया। जब a का वैल्यू आता है तो आप याद कीजिए a के जगह पे तो 1/x है, यानी a के जगह पे जब 1/x कर देंगे तो 9/23 हो जाएगा। इसको सीधा कर दीजिएगा तो x इक्वल टू, इसको भी उल्टा दीजिएगा टंग पकड़ के, और ये हो गया x का वैल्यू। एनी दिक्कत? कोई दिक्कत? कह रहा है कि क्या एक्स वाई इस सबको सेटिस्फाइड कर रहा है, ये पूछ रहा है। तभी एक्स का वैल्यू लाना, अभी क्वेश्चन नहीं बना है। एक्स का वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए। किस में पुट कर दे बताओ? एक्स का वैल्यू इस इक्वेशन में से किस में पुट कर दे? देखिए आपको ईटो अच्छा लग रहा होगा, लग रहा है क्या? हमको ईटो अच्छा लग रहा है। आपको कौन अच्छा लग रहा है दोनों में से? हल्का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए मुझे लग रहा है कि अगर आप इसमें रख दीजिए, लिखिए पुटिंग x इक्वल टू 23/9 इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। कोई दिक्कत है? मेरा आज मन कुछ अलग अलग कर रहा था, इसलिए हमने 1 में पुट नहीं किया। चलिए 4/23/9 याद रखिए, ये वाला मेन बाय है। कोई दिक्कत है? मेन बाय कौन वाला है? x के जगह पे ये वाला रखे हैं, तो ये मेन बाय ये वाला हो गया, प्लस
5/y इक्वल टू 2। चलिए इसको पलट दीजिएगा तो 9 4 जा कितना होगा 36/23 प्लस 5/y इक्वल टू 2, यानी ये हो गया 5/y इक्वल टू 2 माइनस 36/23। दैट मीन्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। 26 या 46 माइनस 36, लगाओ झंडू बाम भिक्स, हो गया 5/y इक्वल टू ये क्या हो गया 10/23। ये 5 ऊपर से 2 से कट गया, यानी पलट दीजिए इसको तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू क्या हो गया 23/2। ये हो गया दूसरा वैल्यू y इक्वल टू 23/2। अभी नहीं हुआ है, अब चेक भी करना है। ये x y का वैल्यू इससे और इससे निकला, ये तो बचा हुआ ही है। अगर इसका वैल्यू इसमें रखेंगे तब आपका आंसर होगा यस। जब ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाए 0। लिखिए अगला फिर से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3, लास्ट वाला में, क्योंकि ये दोनों को लेकर बनाए, ये बेचारा अकेले रो रहा था, इसीलिए इस पे फिर दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाई किया है। समझ रहे हैं ना? चलिए लिख लिए होंगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, x y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, रखिए ये इक्वेशन लिखिए रीराइट करके, मैं नहीं लिखूंगा। ये 9 इंटू क्या हो गया बोलिए 23/9 प्लस नहीं माइनस 4 इंटू क्या हो गया 23/2 प्लस 23 इक्वल टू 0। तो ये भी 0 हो जाना चाहिए। देखिए 9 कैंसिल हो गया, 23 माइनस 23 4 जा, देखिए इससे कट गया ना 2 जा, 23 2 जा 46 प्लस 23 इक्वल टू 0। देखिए ये 46 हो गया, ये 46 माइनस 46 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। देखिए हो गया ना, हैंस प्रूफ दैट। समझ रहे हैं? चलिए तो बच्चों अब आपको किए हुए वादे के मुताबिक सभी वीडियोस मिल चुके हैं और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन खत्म हो चुका है। अगर अभी तक आप सभी वीडियो को नहीं देखे हैं, लैंग्वेज वाला भी A to Z सॉल्यूशन हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर मेरा प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिए, और नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर मैसेज कीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूँगा। और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो गया है। आपको कैसा लग रहा है हमारा पढ़ाने का स्टाइल, जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। बाय।